I shot this song 3 years ago in a language called Kannada, okay? Remake, at least that's what I thought, like Nahi Kanai Kume, which is relying on the filmmakers to translate the song. Nothing seemed inappropriate or vulgar when they were translating the song to me. The version and dubbing, having those lyrics which are very inappropriate, I had no idea about that. They didn't take any approvals. If porn had no visuals and was just lyrics, that would be this song. Censor Board censored Gali from Dhurandhar and passed this nonsense. Nora, you definitely understood when they asked you to drop your pallu that multiple times. How is she justifying herself when she literally did those questionable dance steps? These people are aware of nothing, man. 1 year ago, she said feminism is getting too much and now she don't want to face backlash for item song. Backlash only she's getting cause she's women. Bollywood PR leads hooking up. Sandalwood PR sexualize the foreigner. Hey guys, let's talk about vulgar song of Sanjay Dutt and Nora Fateh from upcoming movie KD the Devil, which is currently facing a lot of backlash. और क्यों पब्लिक वॉइस मैटर करती है? कुछ दिन पहले YouTube पर संजय दत्त की KD the Devil मूवी का सर की चुनर सॉन्ग रिलीज हुआ, जो बेसिकली एक आइटम सॉन्ग है और इसमें नोरा फतेही फीचर्ड है। इस सॉन्ग के लिरिक्स बहुत ही घटिया और वल्गर है, इसलिए जैसे ये सॉन्ग रिलीज हुआ सोशल मीडिया पर लोग इसको हेवीली क्रिटिसाइज करने लगे। ये सॉन्ग बॉलीवुड का नहीं है, ये एक्चुअली कन्नड़ इंडस्ट्री की फिल्म का सॉन्ग है, बट क्योंकि KD the Devil एक पैन इंडिया मूवी है, इसलिए इस गाने को हिंदी वर्जन में भी बनाया गया है ताकि इसकी रीच एक वाइडर ऑडियंस तक हो, और वहीं से कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा बढ़ गई। इस सॉन्ग के लिरिक्स इतने घटिया है कि सुनने में भी इंसान को शर्म आ जाए। एंड प्रॉब्लम इज ऐसे गाने इजीली हर एज की ऑडियंस को मिल जाते हैं, जो कि मैटर ऑफ कंसर्न है। लोगों का कहना है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस सॉन्ग को कैसे अलाउ कर दिया, क्योंकि सेंसर बोर्ड जर्नली हर चीज को बहुत ही बारीकी से चेक करता है। रिसेंटली भी धुरंधर फिल्म में से काफी सारे सीन्स को सेंसर कर दिया गया और कुछ अब्यूजिव वर्ड्स पर बीप भी लगा दिए गए, तो फिर ऐसे लिरिक्स वाले सॉन्ग को पास कर देना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री मीडिया का अटेंशन पाने के लिए और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए इंटेंशनली ऐसे लिरिक्स बना रही है। इस सॉन्ग के हिंदी लिरिक्स का क्रेडिट रकीब आलम को दिया गया है और ये वही लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने ब्लॉकबस्टर सॉन्ग श्रीवल्ली लिखा था फ्रॉम मूवी पुष्पा द राइड। लेकिन जब कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी तब रकीब आलम ने क्लैरिफाई किया कि उन्होंने एक्चुअली ये लिरिक्स लिखे ही नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ ओरिजिनल कन्नड़ लिरिक्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। एंड अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में पास्ट में भी ऐसे गाने बन चुके हैं जिनके लिरिक्स काफी प्रॉब्लमैटिक है, लाइक चोली के पीछे कंबल के नीचे दिन में लेती है गुटुर गुटुर। इन सॉन्ग्स में भी वल्गर, चीप एंड सेक्सुअलाइज लिरिक्स हैं, लेकिन उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था तो कभी इनको कॉल आउट नहीं किया गया। लोगों का कहना है ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, सो दैट ऐसे सॉन्ग के बारे में लोग और बातें करें और इनको ज्यादा व्यूज मिले। इस वजह से अब कई लोग बोल रहे हैं कि फेम और अटेंशन पाने के लिए इंडस्ट्री का लेवल धीरे धीरे गिरता जा रहा है। नोरा फतेही को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उन्होंने इस तरह का सॉन्ग किया ही क्यों, बट नाउ इस कंट्रोवर्सी को लेकर नोरा ने एक क्लैरिफिकेशन वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि ये सॉन्ग लगभग 3 साल पहले शूट हुआ था। ओरिजिनली ये सॉन्ग कन्नड़ लैंग्वेज में शूट किया गया था और इसमें संजय दत्त है, इसीलिए नोरा ने मना नहीं किया। उनको लगा ये नायक नहीं खलनायक हूँ मैं का रीमेक है। नोरा सेड एज उनको कन्नड़ नहीं आती तो वो कम्प्लीटली फिल्म मेकर्स पर ट्रांसलेशन के लिए डिपेंडेंट थी और उस टाइम में उसमें कुछ भी इनअप्रोप्रिएट या वल्गर नहीं लग रहा था, और अब जब ये सॉन्ग हिंदी में डब हुआ है तो इस तरह हो गया है। एंड फॉर दिस मेकर ने उनकी परमिशन भी नहीं ली है। ऊपर से उनका एंड संजय दत्त का AI इमेज बनाया गया जो उन्होंने इवेंट में देखा, और जब नोरा ने हिंदी सॉन्ग सुना तो उन्होंने डायरेक्टर को बोला कि ये सही नहीं है, बट उनकी नहीं सुनी गई। नोरा का कहना है कि ऑडियंस को फिल्म मेकर पर क्वेश्चन उठाने चाहिए, नॉट हर। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर उन्हें लिरिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग समझ नहीं भी आ रहा था तब भी डांस स्टेप्स तो क्लियरली समझ आ रहे थे किस तरह के मूव्स परफॉर्म कराए जा रहे हैं। जब स्टेप्स इतने सजेस्टिव और वल्गर लग रहे हैं तो उस पॉइंट पर ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता था। नोरा का पूरा करियर लार्जली आइटम सॉन्ग और ग्लैमरस डांस नंबर्स पर ही टिका हुआ है। वीडियो में नोरा ने नेपोटिज्म की बात को भी पुश किया जो लोगों को बिल्कुल बेकार लगा, एज इफ वो नेपोटिज्म वर्सेस आउटसाइडर का कार्ड खेलकर पूरी कंट्रोवर्सी से बचना चाहती हूँ। लेकिन सिर्फ नोरा को टारगेट करना कम्प्लीटली फेयर नहीं है, क्योंकि टेक्निकली उन्होंने सिर्फ सॉन्ग पर परफॉर्म किया है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोग पर आती है जो सॉन्ग के बिहाइंड द सीन्स डिसीजन मेकर है, जिसने लिरिक्स लिखे, जिसने सॉन्ग डायरेक्ट किया, जिसने कोरियोग्राफी डिजाइन की और जिसने फाइनल अप्रूवल दिया। यानी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट एंड कोरियोग्राफर का रोल यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोरा सॉन्ग का फेस है, इसलिए ज्यादा फोकस उन पर आ रहा है, बट इसी सॉन्ग में संजय दत्त भी है और कुछ सीन्स में वो भी इक्वली क्वेश्चनेबल डांस स्टेप्स करते हुए दिख रहे हैं, बट फिर भी सोशल मीडिया पर उन्हें इतना एग्रेसिवली कॉल आउट नहीं किया जा रहा जितना नोरा को किया जा रहा है। एंड मे बी बिकॉज नोरा ने एक इंटरव्यू में अपने एंटी फेमिनिस्ट आइडिया शेयर किए थे। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनके अकॉर्डिंग फेमिनिज्म उतना नेसेसरी नहीं है और उनका मानना है कि लड़कियों को एक सर्टेन एज के बाद शादी कर लेनी चाहिए और फैमिली सेटल करनी चाहिए। पास्ट में इस स्टेटमेंट को लेकर भी लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया था। एंड आयरनी ये है कि फेमिनिज्म की वजह से ही वुमेन को फ्रीडम मिला है अपने कपड़े चूज करने का, अपने करियर चॉइसेस डिसाइड करने की और अपने ओपिनियंस को ओपनली एक्सप्रेस करने का। और अगर वो फ्रीडम
एल्गोरिदम ना होता तो शायद नोरा भी कभी ऐसे सॉन्ग्स परफॉर्म नहीं कर पाती। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये पूरी कंट्रोवर्सी एक पीआर स्टंट भी हो सकता है। मतलब ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे लोग शॉक हो, क्रिटिसाइज करें और उसके बारे में बात करें, क्योंकि जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी उतना ज्यादा लोग क्यूरियोसिटी में जाकर उस सॉन्ग को सर्च करेंगे और इसी तरह से वो गाना और भी ज्यादा नोटिस में आ जाता है। आजकल मूवीज के प्रमोशंस में नेगेटिव पब्लिसिटी का ट्रेंड काफी कॉमन हो गया है। अगर किसी फिल्म के पास स्ट्रॉन्ग कंटेंट या बज नहीं होता तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके नेगेटिविटी के थ्रू ऑडियंस को पुल करने की कोशिश की जाती है। एंड कई लोगों का मानना है कि इस केस में भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। ऐसे सॉन्ग ऑब्सोनिटी के थ्रू ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं और सोशल मीडिया के टाइम में ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, क्योंकि एक बार गाना रिलीज हो गया तो वो इंस्टेंटली इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पर वायरल होने लगता है और फिर एल्गोरिदम की वजह से वो सॉन्ग हर जगह सर्कुलेट होने लगता है। प्रॉब्लम ये है कि मूवीज में अगर कोई अडल्ट कंटेंट होता है तो उसको ए रेटेड सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन जब वही टाइप का सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट सॉन्ग्स और रील्स के फॉर्म में वायरल होता है तो वहाँ पर कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे सॉन्ग्स पर रील्स बना रहे होते हैं या उन्हें देख रहे होते हैं। ये सब एक सीरियस सोशल कंसर्न बन रहा है। इस तरह के गाने आते हैं, लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, सोशल मीडिया पर डिबेट होती है और फिर कुछ टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई लोगों ने इस सॉन्ग के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की है और इसी वजह से इशू और भी बड़ा हो गया है। ये लीगल कंप्लेंट्स ही एक रीजन बनी है जिससे अथॉरिटीज को भी इस मैटर पर इंटरवीन करना पड़ा पब्लिक प्रेशर की वजह से। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस मैटर पर नोटिस इशू किया है जिसमें कहा गया है कि सॉन्ग में वल्गर और सेक्सुअली सजेस्टिव लिरिक्स और विजुअल्स हैं। इस नोटिस के बाद ये गाना रिपोर्टेडली यूट्यूब से भी रिमूव कर दिया गया है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने भी इस मैटर को सीरियसली लिया है। उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को इंस्ट्रक्शन दिया अगर एलिगेशंस वेरीफाई हो जाते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। सीपीएफसी ने सेंसर बोर्ड को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि इस गाने को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया जाए। ऑफिशियल्स ने ये भी इंडिकेट किया है कि अथॉरिटीज ऑफ फिल्म्स और म्यूजिक वीडियोस में ऑब्सीन कंटेंट को क्लोजली मॉनिटर करेगी और अगर जरूरत पड़ती है तो फिल्म सर्टिफिकेशन रूल्स में भी चेंजेस कंसिडर किए जाएंगे ताकि फ्यूचर में ऐसे कंटेंट को कंट्रोल किया जा सके। ये गाना जिसमें संजय दत्त और नोरा फतेही नजर आ रहा है ऑलरेडी काफी क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। इस सॉन्ग के लिरिक्स, विजुअल्स और डांस मूव्स वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और अननेसेसरी वल्गैरिटी प्रमोट कर रहे हैं और ऐसा कंटेंट यंगर ऑडियंस पर कितना गंदा इम्पैक्ट डाल सकता है। इस कंट्रोवर्सी के बाद अब काफी लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को भी कॉल आउट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब सब लोग इस सॉन्ग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तब जाकर सेंसर बोर्ड को ये इशू दिख रहा है। ऐसा लग रहा था अभी तक वो लोग सो रहे थे, लेकिन जैसे ही लोगों ने क्रिटिसिज्म देना स्टार्ट कर दिया वैसे ही उन पर पब्लिक प्रेशर पड़ा, तब जाकर उन्होंने एक्शन लिया। और अगर लिरिक्स एंड विजुअल्स इतने प्रॉब्लमैटिक थे तो पहले ही उसको अप्रूव कैसे कर दिया, क्योंकि मूवीज में अगर अडल्ट कंटेंट होता है तो उस क्लियरली ए सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन सॉन्ग का केस बिल्कुल अलग होता है। सॉन्ग एक बार रिलीज हो जाए तो वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स एंड शॉर्ट्स पर हर जगह सोशल मीडिया पर इजीली एक्सेसिबल हो जाता है, चाहे देखने वाला किसी भी एज का क्यों न हो। पुराने जमाने में भी ऐसे सॉन्ग बनते थे और आज भी बन रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि आजकल डिजिटल एरा में ऐसे सॉन्ग इंस्टेंटली वायरल हो जाते हैं और हर जगह सर्कुलेट होने लगते हैं। इसीलिए जब मेकर ऐसा कंटेंट बनाते हैं तो उन्हें ये भी समझना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट सिर्फ अडल्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के टाइम में कोई भी चीजें सेकंड्स में वायरल हो जाती है और इसी वजह से इसका इतना इजीली एक्सेसिबल हो जाना एक सीरियस मैटर बन चुका है। बट नाउ इट्स बीन टेकन डाउन। लोगों ने एक्टिवली आवाज उठाई, क्रिटिसाइज किया, कंप्लेंट्स फाइल की और इसी वजह से प्रेशर बना। अथॉरिटीज को इंटरवीन कर सॉन्ग को हर जगह से हटाना पड़ा। दिस शोज कि पब्लिक वॉइस मैटर करता है। अगर इसी तरह से हर ऐसे टॉपिक पर सब साथ में मिलकर आवाज उठाते हैं तो इस तरह के वल्गर ऑब्ससेनिटी को हटाया जा सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है इस पूरी कंट्रोवर्सी पर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।